धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी में आज ही के दिन संत शिरोमणि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ था। आज उनके 645वीं जयंती जिले के सीर गोवर्धन स्थित क्षेत्र में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सूर्योदय के साथ ही कई प्रकार के धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज वाराणसी स्थित रविदास धाम पहुंचेंगे। और अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अवनीश, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचेंगे मत्था टेकने और साथ ही आज जैसे कि रविदास जयंती है, इसको लेकर भी कई सारी तस्वीरें, उनकी जन्मस्थली कई बड़े नेता पहुंचेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, वहां पे संत रविदास मंत्री वह गए और वहां पे दर्शन पूजन किया। तो साफ है कि इस तरीके से लगातार जो आज संत रविदास जयंती है, ऐसे में जब विधानसभा चुनाव है तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी राजनीतिक दल इस दिन को भुनाना नहीं भूलेंगे और इसी की देन है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वाराणसी पहुंच सकते हैं और वहां पे वह दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि देखा जाए तो एक अच्छी संख्या वो है वो दलित वोटरों की। ऐसे में संत रविदास दलित जनक माने जाते हैं, तो ऐसे में उनके अगर दलित वोटों को साधने में कोई राजनीतिक दल कामयाब होती है तो स्वाभाविक है उसके लिए सफलता भी हासिल होती है। यही तस्वीर लोकसभा चुनाव के पहले देखा गया था। जब 2019 में लोकसभा चुनाव था, उससे पहले संत रविदास जयंती पड़ा था, तो तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो पहुंचे थे मत्था टेकने और वो कहीं न कहीं दलित वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई थी। तो इसे धार्मिक और राजनीतिक दोनों मायने निकाले जा सकते हैं और उसी का नतीजा रहा है कि आज सबसे पहले वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पे संत रविदास जयंती मंदिर जाएंगे और वहां पे जो उनका कार्यक्रम है वो लगेगा। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जनसभाएं होंगी। उन जनसभाओं के माध्यम से वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में अगर हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बात करें तो हर जगह एक्टिव तो नजर आ रहे हैं, इसका असर होता नजर आ रहा है क्या? देखिए, साफ है कि जिस तरीके से चुनाव आता है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस में ऊर्जा भरने का काम प्रियंका गांधी करती हैं। अगर प्रियंका गांधी की भूमिका की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका सबसे ज्यादा बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, जब वह उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई थी। उसके बाद उन्होंने वहीं से ऐलान किया था कि वो अपने संगठन को सबसे ज्यादा मजबूत कर रही हैं और मजबूत करने के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती देंगी भारतीय जनता पार्टी को। तो साफ है कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले प्रियंका गांधी को अलग अलग गतिविधियों में देखा गया है। वो उनका जो स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन दिया गया। उसके बाद तमाम जो उनके महत्वपूर्ण कदम हैं वो उठाए गए, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें वो शामिल हुई और पार्टी के लोगों को संदेश दिया कि वो अपनी अपनी सीट पे जोरदार तरीके से टक्कर दें भारतीय जनता पार्टी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने में कांग्रेस कामयाब हो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे जो सक्रियता है वो कम देखी गई है और कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो चौथे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात कहें कि 2 चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण के मतदान में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी है। साफ है कि जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी, उसके बीच मुकाबला देखा गया है और जो तीसरे नंबर पे भूमिका देखी गई है वह देखी गई है बहुजन समाज पार्टी की। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं न कहीं जो प्रियंका गांधी हैं उनको अभी और जो ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, उनको संगठन को और विस्तार करना होगा, तब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज जिस तरीके से वो वाराणसी पहुंचेंगी तो स्वाभाविक है कि वाराणसी में संत रविदास मंदिर वह जाएंगी, मत्था टेंगेगी, उसके बाद बयान जारी करेंगी। तो आने वाले चरण के जितने भी चुनाव हैं, जहां जहां उनके प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, वहां पे वह कहीं न कहीं दलित वर्ग को साधने की पूरी कोशिश होगी और एक बड़ी मंशा के साथ आज वह कहीं न कहीं अपनी रणनीति बनाती हुई दिखाई देंगी। ठीक, और आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि कई बड़े नेता, और हम बात कर रहे हैं जब पंजाब के सीएम चन्नी को लेकर, क्योंकि उनकी तरफ से भी जन्मस्थली पहुंचा जाएगा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आज इस जयंती को लेकर अगर हम लोगों की तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं या राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें, क्या कुछ खास? देखिए, साफ है कि 2 चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं जो चुनावी गतियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव होना है, उसके बाद 7 चरण तक उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो पूरी जो रुख है सभी पार्टी अपनी अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। वहां पे अपना जो सभाएं हैं, रैलियां हैं, पदयात्रा है वो कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार प्रसार हो रहा है और उसी के साथ चौथे चरण की भी वो तैयारी में जुट गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो
तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सभी जगहों पर रैली कर रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बता रहे हैं कि जो 2 चरण का मतदान हुआ है वह उनके पक्ष में हुआ है। तो लगातार दावा किया जा रहा है सभी राजनीतिक दलों की ओर से और आज खुद जब देखने को मिलेगा कि बसपा प्रमुख मायावती आज लखनऊ में एक बड़ी रैली करेंगी और उस रैली के दौरान वह अपनी भूमिका को कहीं न कहीं दिखाती हुई नजर आएंगी और इसी तरीके से कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी अपनी भूमिका दिखा रही हैं। तो साफ है कि पश्चिम का एक तरीके से चुनाव हो गया, कानपुर बुंदेलखंड का बचा हुआ है, उसके बाद अवध बचा हुआ है, फिर पूर्वांचल में कहीं न कहीं वो द्वंद्व देखने को मिलेगा। तो रोचक मुकाबला है। इस रोचक मुकाबले में 10 मार्च को कौन बाजी मारेगा ये तो नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन सभी अपनी अपनी ओर से दावा कर रहे हैं कि वो भारी बहुमत से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.